नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस चैप्टर में समझने हैं। लास्ट की वीडियो की बात करें तो लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। क्या जरूरत पड़ गई थी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ गया, क्यों उसे आयनिक बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे वो। आज के इस वीडियो में भी हम उसी कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से कार्बन में यूज होगा। ठीक है, कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। मैं कहता हूं कि कार्बन आखिर आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा भाई। कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन आयनिक क्यों नहीं बना पाया। उसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले क्या कि भाई हम बात करते हैं किसकी, जैसे मैं एटॉमिक नंबर की, किसकी, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, या हम कहें हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोलेंगे इसे हम कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या के अगर बारे में बात करें तो कितनी है भाई, ये है 6। कितनी, 6 संख्या है। इसका मतलब क्या है, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि कोई भी एटम शुरू में जितने प्रोटॉन होंगे उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी सर, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक, अब ये सब कुछ ठीक ठाक था तो इसे क्या जरूरत पड़ गई बॉन्ड बनाने की, ये बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि भाई बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ती है एटम को। तो वो है कि ये भी स्टेबल होना चाहता है सर, स्टेबल होना चाहता है। देखो यार, टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट, ठीक है, इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए किसी एटम को किन दो शर्तों से गुजरना पड़ेगा कि सर उनके पास ना या तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। ऑक्टेट का मतलब है जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर उसके पास अगर एक ही सेल है आउटर मोस्ट सेल के रूप में तो वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब भी वो खुश हो जाएगा, तब भी वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये कहां से आदत पड़ी इन्हें स्टेबल होने की। तो जैसे हर इंसान के लाइफ में एक ना एक रोल मॉडल होता है, ऐसे इनके लाइफ में भी एक रोल मॉडल होता है। अब वो रोल मॉडल कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा हिना, नीना और करीना, एक्सरे, एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो हिना से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। पर मैं कहता हूं कि आपको सब चीज समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इन 3 को रख सकते हैं क्योंकि क्लास 10th की बात हो रही है। इन 3 को, इनके अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसके होता है एटॉमिक नंबर 2, इसका होता है 10 और इसका होता है 18। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या थे, इन्हीं को हम नोबल गैस बोलते हैं, इन्हीं को इनर्ट गैस बोलते हैं, इन्हीं को हम अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस बोलते हैं। इनकी क्या क्वालिटी होती है, ये भाई किसी से झगड़ा नहीं करते, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते, बेमतलब के लसते नहीं है। होता ना हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे कहीं, हम बोलते हैं भाई वो तो बंदा नोबल बंदा है, बहुत नोबल बंदा है, मतलब किसी से बेमतलब के किसी से उलझता नहीं है। तो ये भी नोबल गैसेस हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती भाई। तो ये भी बोल रहे चाहते हैं कि हम भी रिएक्ट नहीं करना चाहते, हम भी बनना चाहते इन जैसा, इनको फॉलो करना चाहते हैं। इनकी शर्त ये रहती है कि भाई जो हीलियम के नजदीक है, या मैं कहूं कि किसी की आउटर मोस्ट सेल अगर एक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब भी हीलियम जैसा बन सकता है। और उसके बाद अगर बात करें नियोन की, आर्गन की, और भी फिलहाल 10th में ये तीनों से काम चल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल का मतलब कि जिनके बाहरी कक्ष में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि ये कार्बन जो है ये क्या करेगा, ये कैसा बनना चाहेगा। तो कार्बन को भाई अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 6 नंबर पे है तो हम कहेंगे के सेल में इसके 2 और एल सेल में कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ कि ना भाई, 6 है तो यहाँ 2 और 4। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूं कि भाई ये किस जैसा बनना चाहेगा तो हम कहेंगे भाई देखो इनमें से किसके नजदीक है, नजदीक की बात आएगी तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैं कह रहा हूं ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ये प्रोटॉन की संख्या है। लेकिन क्योंकि शुरुआत में कोई भी एटम जब तक उस पर चार्ज नहीं होता, जितने प्रोटॉन होंगे उनके इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे। तो ये भले ही प्रोटॉन की संख्या है, मैं मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन भी तो 2 ही होंगे हीलियम में। नियोन में अगर 8, अगर 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। तो मैं इन्हें, इनसे अगर कभी मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो मान लेना कि है। ठीक है, चलो, तो मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन की तरह मानता हूं, ये जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 है, कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है सर। अगर मैं बोलता हूं कि या नियोन के बारे में बात करूं तो 4 कम है सर, ये बात होगी। इसका मतलब सर ये बीचों बीच में है।
ये कहने का मतलब ये हमारा हीलियम जैसा भी बन सकता है और ये नियोन जैसा भी बन सकता है। इसका एटॉमिक नंबर 10 और इसका एटॉमिक नंबर 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है K2, के एक ही सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ की बात करें तो K में 2 सेल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और L में कितने होने चाहिए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। अब ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीलियम जैसा बनने के लिए इस पे K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा? इसके जो बाहर की सेल है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? लूज़ कर दे। क्या कर दे? अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ये लूज कर देता है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो क्या बना लेगा? ये बन जाएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इस पर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा कार्बन पे हमारे पास +4 का चार्ज। ये कहने में जितना आसान है उतना करने में आसान नहीं, उतना दिखने में आसान नहीं है। कैसे? समझते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी से अगर लिए जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कराने होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत सारी एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी 4-4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कराने का तो मतलब है इम्पॉसिबल है। भाई ये कोई अगर सोडियम होता, सोडियम ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 1 इलेक्ट्रॉन था, पर 1 इलेक्ट्रॉन था। यहां पर क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन करने पड़ रहे हैं 4 और साइज है बहुत छोटा। तो अब क्या करें कि अब इसके लिए दिक्कत है, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। इसे मैं समझाने के लिए ऐसा भी बोल सकता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास ये था किसी कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है? और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल है। मैं इस आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां पर मेरे पास क्या था? मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे पास एक ये था इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है जी? बाहर की बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल की, ठीक है? अब यहाँ न्यूक्लियस में क्या होंगे? यहाँ होंगे प्रोटॉन, जिन पे चार्ज क्या होता है? प्लस का। तो चलो भाई, न्यूक्लियस में प्लस का चार्ज था और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो। अब ये प्लस और माइनस के चार्ज हैं, आपस में अपोजिट चार्ज हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करेंगे, हाँ कि ना? ठीक है। तो इसके जो प्रोटोनों ने क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करके इसके चारों इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखा है। अब मान लेता हूं कि इतनी एनर्जी हमने दे भी दी, इतनी एनर्जी हमने दे भी दी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल दिया इसमें से, ठीक है? अब बताना मुझे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 प्रोटॉन थे अंदर और 6 प्रोटॉनों ने 4 इलेक्ट्रॉन पहले पकड़ के रख रखे थे। एक इलेक्ट्रॉन छूट के भाग गया उनमें से। तो अब वो 6 प्रोटॉन कितनों को पकड़ के रख रहे हैं भाई? 1, 2 और 3। बाहर की सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें पकड़ के रख रहे हैं। इसका मतलब अब जो मजबूती है, उसकी पकड़ है, वो ज्यादा मजबूत होगी भाई प्रोटॉन की, ठीक है? चलो एक बार और कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को और छुड़ा के भगा देते हैं। अब क्या होगा? 6 प्रोटॉनों के हाथ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और इन पर इसकी इतनी मजबूत पकड़ होगी कि इन्हें छुड़ाना पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब कि इतनी एनर्जी देना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन छूट के नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब अभी रखते हैं यहीं पर। तो ये जो हमने पॉसिबल, ये जो वैल्यू मानी थी, ये हमने ऐसा सोचा था कि कार्बन हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़कर C4+ बना देगा। तो ये हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए, रुक जाएगा भाई। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? फिर कहते हैं चल कोई नहीं सर, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं पाए ना, ले तो सकते हैं। चलो सर ले लेंगे। तो ले लेंगे ना, तो इस पे थे एल में 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो होगा क्या कि इसके एल सेल में हो जाएंगे 8 और फिर बन जाएगा नियोन जैसा, ठीक है? पर सर दिक्कत ये है कि जब इसके बस के 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं था, इसके लिए इम्पॉसिबल था, तो अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई तो छोड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन, और उनके लिए भी क्या ये पॉसिबल होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। और दूसरा बात का ये क्या है, जो हमारे पास कार्बन है ना, वो बहुत छोटा है। क्या है? छोटा एटम है। छोटा एटम है तो इसके पास, इसके न्यूक्लियस में भाई ये 6 हमारे पास प्रोटॉन है, ये अपने 4 और ये अंदर के 2 इलेक्ट्रॉनों को तो अच्छे पकड़ के रख रहा है। अगर मान लेता हूं एक आध इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो उसे भी थोड़ा पकड़ लेगा। लेकिन अगर हम इसमें छोटा साइज का है, अगर मैं कहता हूं इसमें और इलेक्ट्रॉन आ जाए, और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, अगर मान लेता हूं, चलो पॉसिबल, एक बार ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या कर दिया? 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो अब इन 6 प्रोटॉनों पर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे संख्या में। इन पर ये 6 प्रोटॉनों पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभलेंगे। अगर हो भी जाएगा तो फिर दोबारा छूट के हो जाएंगे। क्या होगा? पकड़ बहुत कमजोर हो जाएगी। और छोटा साइज है तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का हो जाएगा। आपस में क्या करेंगे? साइज में छोटा है भाई, साइज में छोटा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नजदीक नजदीक आ जाएंगे। इनमें तो आपस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन सब में नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये खुद ही धक्का मार मार के भगा देंगे, फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। और कोई भी बॉन्डिंग इसलिए होती है कि वो स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल थोड़ी। तो इसका मतलब ये केस भी
पॉसिबल सा नहीं दिखाई दे रहा, दोनों केस पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहे, तो सर क्या करें, अब ये मर जाए क्या? तो ये कैसे स्टेबल होगा? इसके स्टेबल करने का तरीका फिर वही है कि जब हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो पाए, इलेक्ट्रॉन ना लेकर और ना देकर, ना तो कटाइन बने कोई ना अनाइन बने, तब एक पॉसिबल है क्या कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। चलो अब यही काम करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कोवेलेंट बॉन्ड, अब समझ रहे हैं कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। तो मेरे पास है, मान लेता हूं मेरे पास है ये कार्बन, तो मेरे पास है ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो भी हम एटम लेंगे जिस कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रखेंगे। तो यहां पर कितने थे भाई? यहां पर है 4, कितने? 4। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले सेल में 2 और दूसरे में 4। तो मैं क्या करूंगा, इन 4 को ऐसे बना दूंगा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब बोलेगा भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये 4 कार्बन 4 बॉन्डिंग कर सकता है। और इसी इसी क्वालिटी को, इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था? टेट्रावैलेंसी। क्या बोला था? टेट्रावैलेंसी। पहली वीडियो देखना कि कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। फिलहाल इस, क्योंकि 4 बॉन्डिंग कर सकता है ना, इसके पास 4 हाथ खाली है, ऐसा मान के चलो। अब कहीं से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन आ गया। क्या आ गया? हाइड्रोजन। मैं कहता हूं चलो ये हाइड्रोजन बना लेते हैं। हाइड्रोजन आ गया, इसके पास क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो, देखो मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं, इससे साफ दिखाई दे। आप चाहो तो इन्हें क्रॉस से बना सकते हो, एक को एक को डॉट से बना सकते हो, ठीक है। तो आप, आपकी मर्जी है। मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, अलग अलग कलर से बना रहा हूं, तो पता चल जाए कि ये हाइड्रोजन का है और ये कार्बन का है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन कैसा बनना चाहेगा भाई? हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा। हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा ना। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहेगा, और हीलियम में क्या है? पहले सेल में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। और ये क्या करेगा, यहां से ये अपनी बॉन्डिंग ऐसे कर लेगा। ये लो भाई, हाइड्रोजन बोलेगा भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब कहता हूं एक हाइड्रोजन और आ गया भाई, और इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसने बोला कि चलो ऐसा करते हैं भाई कि मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, ये लो, यहां पर इसकी बॉन्डिंग हो गई। इसी तरह से हमारे पास, मैं कहूंगा, एक हाइड्रोजन हीरा, इसका इलेक्ट्रॉन हीरा, और एक हाइड्रोजन हीरा, इसका इलेक्ट्रॉन हीरा। और ये सब क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे। मैं कहता हूं इसने इसके साथ बना ली, इसने इसके साथ बना ली, और इनको हम कहेंगे क्या? बॉन्ड। कलर चेंज येलो कर देते हैं। एक बॉन्ड हीरा, एक बॉन्ड हीरा, एक बॉन्ड हीरा, और एक बॉन्ड हीरा। तो इस तरह से देखा तो 4 हाइड्रोजनों ने मिलकर अपना अपनी बॉन्डिंग पूरी कर ली, अपने आप को डुप्लेट रूल में फॉलो करा दिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया। फिर बात आती है कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा भाई? कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? अगर गौर से देखेंगे तो हम इस कार्बन को भी समझते हैं ये। तो कार्बन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम खुद तो हो गए भाई, मैं भी तो हो जाऊं। इससे पतला कर देता हूं इसे, ठीक है। यहां से देखेंगे तो यहां से ये इस वाले अगर गोले में देखें तो देखो कार्बन के पास 4 खुद गए थे, एक हाइड्रोजन इसका, 1 2 3 4, ये 4 नए इलेक्ट्रॉन लेकर, और अपने 4 थे तो कितने बना दिए? 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से कार्बन ने क्या कर लिया? अपने आप को स्टेबल कर लिया। और ये कौन सा मेथड है? इस शेयरिंग का मेथड है। क्या है? शेयरिंग का। बॉन्ड की बात करें, कितने बॉन्ड है? तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। कितने? 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बोल सकते हैं। तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अगर हम बोले कि कितने पेयर, शेड पेयर है, एक होता है शेड पेयर, शेड पेयर है, कितने हैं भाई? तो देखो, पेयर का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो एक जोड़ा तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा।
2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो कितने जोड़े हो गए? 4 जोड़े हो गए। ठीक है? तो ये हमारे पास था क्या? जब कार्बन क्यों हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना पाता है, क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड बना पाया, तो कारण समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि कार्बन क्यों आखिर कोवलेंट बॉन्ड बना पाता है, क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड बना पाता, तो उसके पीछे कारण है। ठीक है? अच्छा, अब हमने एक बार और सीखते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हमने बात की थी किसकी भाई? थोड़ा समझते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था कि मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या था? मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास थे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है? और एक होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हिंदी में समझें तो हिंदी में हम बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं तत्वों के अणु। और ये हमारे पास है यौगिक के अणु। क्या है? यौगिक के अणु। ठीक है? तत्वों के अणु को हम ये बोलेंगे, जब ऐसे हमने लास्ट एग्जांपल भी दिया था कि क्लास के ही सारे बच्चे मिलकर अगर एक ग्रुप बना दे, तो एक ही क्लास के है ना। अगर कहें सेम एटम के ग्रुप हो, अणु का मतलब हो जाएगा या एलिमेंट का मतलब है, सिर्फ ग्रुप से बात करेंगे। क्या है? ग्रुप। अब ये ग्रुप एक ही क्लास का हो सकता है, एक जैसे लोगों का हो सकता है, या अलग अलग लोगों का हो सकता है। मैं कहूंगा अगर सेम एलिमेंट, अगर सेम एटम का अगर कोई ग्रुप है, तो उसे बोल देंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का ग्रुप। में क्या बोल रहा था? तो अगर हम बात करें कि ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्या? अच्छा, ये तो तो एक बार समझते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में समझा था क्या भाई, कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने कुछ हमने क्या करा था? चलो, लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था कि कोवलेंट बॉन्डिंग समझी थी किसमें, कि हमारे पास था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आज हम कंपाउंड में भी समझेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की कोवलेंट बॉन्डिंग भी समझेंगे। लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है भाई। देखो, मैं कहता हूं कि हमारे पास है मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हिंदी में अगर समझाऊं इन्हें, तो हिंदी में हम ये बोल सकते हैं तत्वों के अणु। ठीक है? अणु। और इन्हें बोल सकते हैं यौगिक के अणु। यौगिक के अणु। ठीक है? तत्वों के अणु और यौगिक के अणु। मैं आपसे सिंपल सा बोलूंगा कि भाई अगर कभी भी आपको लगे मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को आप माने ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। ग्रुप। अभी ग्रुप क्या हो सकता है? एक जैसे लोगों का भी हो सकता है और अलग अलग लोगों का हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि क्लास के अगर सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो उनका एक ग्रुप बन गया, उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। और एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाए, तो अगर उनका ग्रुप बनाए, तो वो भी क्या होगा? वो भी मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अलग अलग स्कूल के बच्चों से बोलेंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड। एक जैसे बच्चे होंगे, एक स्कूल के बच्चे होंगे, उसे बोल देंगे हम क्या? एलिमेंट। इस तरह से अगर मैं समझाऊं तो ऐसे बोल सकता हूं, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बना और क्या बना दिया? हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से हमने बोला था कि भाई ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन से, लेकिन बन गया। और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाकर क्या बनाया था हमने? नाइट्रोजन गैस। ठीक है? तो अगर देखेंगे तो ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन के साथ ग्रुप है। दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों ही ऑक्सीजन थे, दोनों ही नाइट्रोजन थे। इन्हें बोलेंगे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये तत्वों के अणु को मैं भी क्या था? कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही थी, और ये हमने लास्ट वाले वीडियो में समझ लिया था। आज हम समझेंगे कब? जब ऐसा हो कि दो अलग अलग एटम्स है ना। जैसे हमने कहा कि भाई ये मैं कहता हूं वाटर। ठीक? अभी हमने करा मीथेन। ठीक है? और हम बात कर सकते हैं CO2। अब देखते हैं, तो हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। ठीक है? कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इन दोनों मिलाकर एक कंपाउंड बनाया, और इसे बोल देंगे ग्रुप। तो इकट्ठा हो ही गया ना, तो ग्रुप है किसका? कंपाउंड का। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आज हम समझेंगे इसको भी समझेंगे कि हम किस तरह से इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, ये समझेंगे क्या? हमने समझ लिया है एक्चुअली में। अभी हमने देखा था ये भी क्या था? ये भी तो यही चीज थी। तो इसमें दो एग्जांपल और समझते हैं। देखो भाई,
हम समझेंगे वाटर को। तो वाटर को समझ लेते हैं भाई। हमारे पास क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है, ये लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं भाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हम अगर अगर समझेंगे तो भाई ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी, 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6। और ये कैसा बनना चाहेगा सर, नियोन जैसा बनना चाहेगा। नियोन नंबर होता है 10 पर और इसके पास होते हैं 2 के सेल में और 8 होते हैं इस वाले। तो 6 से 8 होना चाहता है, 6 से 8 होना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो बाहर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है सर। तो इसका मतलब मैं 6 बना दूंगा, यहाँ पर क्या बनाऊंगा, 6 बना दूंगा। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 और ये 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दूसरे की बात करें, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है, क्या है, ऑक्सीजन। तो अच्छा, ऑक्सीजन की तो बात ही कर ली, अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। इसमें एक था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात समझे, तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ठीक है, इसका कितना नंबर है, 1। और इसमें एक ही सेल होती है, तो कितना होगा, 1 ही। और एक सेल वाले किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो बनना चाहते हैं हीलियम जैसा। कैसा, हीलियम जैसा। 2 एटॉमिक नंबर होता है और ये इस पे के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हीलियम जैसा बन जाएगा, बात का काम खत्म। तो अब क्या करेगा, मैं कहता हूं यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ये रहा हाइड्रोजन। इस पर था 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और लिया और यहां पर भी क्या होगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखें तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा इसके साथ और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। इस ऑक्सीजन के दोनों, अब हाइड्रोजन को देखें तो 1 और 1 2, 2 हो गए, ये डुप्लेट, इसने रूल बना लिया, इसने भी डुप्लेट बना लिया अपने आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। अब ये हुए स्टेबल। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों को अगर ले लेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। इसने भी अपने आप को स्टेबल कर लिया, इसके पास भी 8 हो गए। अगर हम देखें शेयर पेड़ को कितने हैं, तो देखो शेयर पेड़ कितने, एक हीरा और एक हीरा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, पर लेकिन कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो यहां देखो भाई 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या था, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स था। एक और देख लेते हैं, चलो CO2 को देखते हैं। अगर CO2 को देखें तो मेरे पास क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। चलो भाई, तो मेरे पास लेता हूं C। अब कार्बन है 1 और ऑक्सीजन है 2। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, बाहर आउटर मोस्ट सेल में अगर बात करें तो अगर देखो देखें तो हम ये कह सकते हैं एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 चीजें, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों को समझते हैं। कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और साथ में क्या होगा, एल पे कितने हो जाएंगे, 6 थे, 2 हो चुके हैं तो 4, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन होता है 8वें नंबर पे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 6। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों कैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये नियोन जैसा बनना चाहते हैं। नजदीक कितना है, 10 के। नियोन का ये क्या है हमारे पास, पहले में 2 और दूसरे में 8। तो ये भी नियोन जैसा बनना चाहेगा, ये भी नियोन बनना चाहेगा, लेकिन नियोन बनने के लिए शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड तो बना नहीं सकते, मतलब आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं पाएंगे। हम देखेंगे इसका कितना है भाई, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 बना दिए। हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। चलो, पर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लेते हैं भाई, ये लेते हैं भाई। मैंने लिया यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर, इसके देखता हूं 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन ले लेता हूं इधर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखते हैं भाई, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपना शेयरिंग कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। 6 और 2 8, इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। इस ऑक्सीजन ने भी लगे हाथों क्या कर लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया, इसने भी यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली, इसने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये कार्बन क्यों अकेला रहे भाई, कार्बन भी शेयर करेगा, और कार्बन क्या करेगा, अपने अपने उसके खुद के पास थे 4 और इसने 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से लेकर देखेंगे तो अब देखो व्हाइट वाले गोले में क्या होगा, 2 2 4 और 2
6 और 2 8, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, हर गोले में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए जो ये चाहते थे। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड हो गया ये रहा। अब देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड ये रहा, तो कुल मिलाकर बॉन्ड कितने हो गए, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, तो हम कह सकते हैं 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। 2 कोवलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्म हुए। और अगर मैं बोलता हूं लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या होता है भाई, हमने अभी समझ लिया था लोन पेयर, कि लोन पेयर का मतलब है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयरिंग में अपना कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, इलेक्ट्रॉन साझा करने में कोई भी योगदान नहीं दिया, वो उन्हें बोलेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर कौन से होंगे, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़े में बात करेंगे। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में एक और एक, 2 जोड़े तो इस ऑक्सीजन के पास है और 2 जोड़े इसके पास है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया शेयरिंग में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 4। और इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि बॉन्ड कौन से बने हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, लेकिन कौन से, डबल कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। और कितने बने, एक हीरा और एक हीरा, 2 डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। तो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, CO2 भी समझ में आ गया आपको, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। और यहां हमने समझा कि कार्बन किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड बनाता है, और हमने बाकी हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड थे वो भी हमने समझे, एग्जांपल समझा। तो उम्मीद करता हूं आज की लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।